Hello everyone. Today we will discuss a new chapter, age problem. Age problem. ठीक है, नाउ स्टार्ट करते हैं। इसमें बेसिक क्या होगा? बेसिक तो इसमें कुछ नहीं है खास, बस एक दो बात है वो देख लो। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होगा इसमें? मान लो किसी की उम्र अब 5 वर्ष है, ठीक है, तो 10 साल बाद कितनी हो जाएगी? तो 10 इसमें ऐड हो जाएंगे, ठीक है जी, 10 इसमें ऐड हो जाएंगे। और यह 15 वर्ष से किसी की उम्र 4 साल पहले पूछेगा, वही बेसिक बात, तो 4 माइनस हो जाएंगे, ठीक है। चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जरा, सुमित और प्रकाश की आयु वर्तमान सुमित और प्रकाश की आयु का वर्तमान अनुपात 2:3 है। 1:2 है, 1:3 है, ठीक है जी। सुमित प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है। 6 वर्ष बाद सुमित और प्रकाश का आयु का अनुपात कितना होगा? चलिए देखिए, इससे 6 वर्ष छोटा है ना, तो प्रकाश ही होगा, सुमित ही होगा। अंतर कितना होगा? x, यानी x की वैल्यू 6, यानी 3x - 2x। 6 वर्ष छोटा है ना प्रकाश से, तो 6 वर्ष आ गई, ठीक है जी। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? 6 वर्ष बाद x की वैल्यू 6 आ गई, तो देखो 2 × 6, 6×2 = 12। 6 वर्ष बाद पूछा ना, तो 6 और जोड़ लो, 18। सेम ऐसा इसकी वैल्यू, x की वैल्यू 6 रखो, 3 × 6 18। 18 में 6 और जोड़ दो, 24, ठीक है। तो अनुपात होगा 18:24, यानी 6×18 = 6×4 = 24, 3/4। क्लियर इतनी बात? चलिए देखो, एक बार देखो ध्यान से। सुमित और प्रकाश की आयु का वर्तमान अनुपात 2:3 है। अगर छोटा कह ले या बड़ा कह ले, तो हमेशा अंतर निकलेगा, ठीक है। तो बड़े में से छोटे माइनस करिए हमने, तो यानी x की वैल्यू आ गई 6। x की वैल्यू इसमें रखेंगे, देखो डायरेक्ट, टू x की वैल्यू इसमें रखो, x की वैल्यू यहाँ रखो, तो 6×2 = 12 होगी। पर 6 वर्ष बाद कह रहा, तो 12×6 = 18। 12 में 6 और ऐड कर दो, 18, ठीक है। 6×3 = 18, 18 में 6 ऐड करेंगे 24, तो 18:24, यानी 6×3 = 18, 6×4 = 24, ठीक है। 3:4 मेरा आंसर है। आगे समझ में क्लियर है इतनी बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दो व्यक्तियों की वर्तमान आयु का अनुपात 36:50 है। देखो अच्छा क्वेश्चन है। n वर्षों बाद उनकी आयु का अनुपात 4:3 होगा, 3:4 होगा, तो n का मान कितना होगा? अभी कितना, एक की 36 वर्ष है, एक की 50 वर्ष है, ठीक है। चलो ऑप्शन से करना शुरू कर दो। 36, देखो पहले तो 3 का मल्टीपल होना चाहिए, तो 36 में 4 जोड़ दो। 36 में 4 जोड़ेंगे 40, 40 3 का मल्टीपल होने का नहीं, कट, क्योंकि 3:4 है ना, तो पहला ऑप्शन तो गया कट, ठीक है। पहला ऑप्शन तो गया कट। फिर 36 में 7 जोड़ लो। 36 में अगर 7 जोड़ेंगे तो होंगे 7 और 6 13, 43। 43 भी 3 का मल्टीपल नहीं होगा, ठीक है। तो तुम्हारा इतना पोर्शन भी कट गया है, ठीक है। तो ऑप्शन 2 भी गया, कैंसिल हो गया। ऑप्शन 3 की बात करेंगे। 36 में 6 जोड़ दो, 3 का मल्टीपल तो हो गई, 36 और 6 42 हो गया, ठीक है जी। अब इसमें भी जोड़ दो, 6 इसमें जोड़ दो, 36 और 6 42 और 56, तो काट लो इसे। अ, 2 से ही काट लो, चलो। 2 दूनी 4, 2 ही कम 2, 2 दूनी 4, 2 8 16, 21 को 7 या 21, 7 चौक 28, 3 और 5 4 हो गया, ठीक है। ये लाना, तो यानी ऑप्शन सी मेरा
आंसर है। क्लियर है, डायरेक्ट देख लो। 36 में 4 जोड़ेंगे 3 का मल्टीपल होगा नहीं, ठीक है, पहली बात तो ये गई। ठीक है जी, दूसरी बात क्या थी, दूसरी थी 7 जोड़ के तो 43 होने का नहीं, बस 3 जोड़ने से होता, इससे हमारा आंसर आएगा, चौथे को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर है 3 बात। चलिए नेक्स्ट। इसमें लगा कॉन्सेप्ट, एक क्वेश्चन को ढंग से समझ लो, सारे क्वेश्चन जो है इसी से सोल्व हो जाएंगे। बहुत ध्यान से समझना। देखो 16 वर्ष पहले मेरे नाना की आयु मुझसे 9, ये तो मैं हो गया, ये नाना जी हो गए इधर। चलो 16 वर्ष पहले, तो 16 वर्ष पहले कितनी थी, 16 वर्ष पहले कितनी थी जी, मुझसे 9 गुनी थी, नाना की गुना होगी, तो 1:9। ठीक है जी। और अब से 8 वर्ष बाद ये होगा तुम्हारा 8 वर्ष बाद, ये 16 वर्ष पहले, ये 8 वर्ष बाद कितनी होगी, 3 गुनी, तो नाना की, इधर तो मैं हूँ ना, इधर नाना जी है, तो इधर कितनी होगी, 3 गुना। चलिए, तो 8 वर्ष पहले मेरी आयु क्या थी, देखो 8 वर्ष पहले, तो यानी प्रेजेंट एज पूछ रहा है ये वाली। 8 वर्ष पहले, अब से 8 वर्ष पहले मेरी आयु क्या थी, यानी प्रेजेंट एज में से, ये यहाँ तो आ गई प्रेजेंट एज भाई, पहले देखो -16 हुए, मान लो यहाँ प्रेजेंट एज थी, तो यहाँ से -16, 16 वर्ष पहले इतना अनुपात था, 1:9, फिर अब से 8 वर्ष बाद 1:3 हो गया। ठीक है जी, तो कह रहा 8 वर्ष पहले, यानी कि यहाँ कहीं पूछ रहा है 1 यूनिट में, यहाँ ये वाली वैल्यू पूछ रहा है कितनी थी। बहुत आसान है, थोड़ा ध्यान से समझना। देखो जी, पहली बात तो एज का जो है अंतर, अनुपात का जो है अंतर सेम होना चाहिए। इसका अंतर कितना आ रहा, 8 भाई, 9 में से 1 गया 8, इसका अंतर कितना आ रहा, 3 में से 1 गया 2। अंतर सेम नहीं तो अंतर सेम कर लो। अंतर सेम करने के लिए इसमें 2 से, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी तुम्हें, कर दो, 4 होगा, ये 4 तिया 12, देखो अंतर 8 आ गया, नहीं 12 में 7 4 गए 8। तो अब देखो कितने यूनिट बढ़ा, 1 से 4 बढ़ा, ये यहाँ 1 थी, यहाँ 4 है, तो 1 से 4 बढ़ा, कितने यूनिट बढ़ गया, 3 यूनिट। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, कितनी होगी 3 यूनिट की वैल्यू, कितने साल में बढ़ा, 16 ही है, 8 ही है, 16 और 8 24, 24 सालों में 3 यूनिट बढ़ा। तो हमें निकालनी कब, यानी कि हमें निकालनी इससे 1 वर्ष पहले, इसमें 1 वर्ष 16 है ना, इसमें 1 जोड़ना, 16 से 8 पलाना, ठीक है, या इससे 2, चलो पहले देखो, देखो जी, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 1 यूनिट की वैल्यू होगी तुम्हारी 8 साल, 3 अट्ठे 24। ठीक है जी। अब पहले देखो, हम यहाँ से यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे इस वाले पर, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से इस वाली लाइन पर जहाँ हमें निकालनी। तो यानी कि देखो यहाँ से यहाँ जाएंगे 8 वर्ष ही है, 1 यूनिट तो यहाँ होगी, फिर यहाँ से यहाँ आएंगे 2 यूनिट, यानी 2 यूनिट हमें इसमें ऐड करनी पड़ेगी। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 16 वर्ष जुड़ेगा ना इसमें, तो 2 यूनिट बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 यूनिट बढ़ाओ, इसमें 2 यूनिट बढ़ा लो, 4, इसमें से 2 यूनिट कम करो। अरे 1 सेकेंड रुक जाओ, स्टार्ट। देखो जी 16 वर्ष पहले कितनी थी, 16 वर्ष पहले कितनी थी, 1:9। फिर अब से
8 वर्ष बाद कितनी होगी प्रेजेंट एज, ये प्रेजेंट एज होगी कितनी थी 1:3। देखो जी यहाँ तक तो क्लियर होगा। अंतर सेम करने के लिए हमने क्या करा, इसमें जो है 4 से मल्टीप्लाई कर दी नीचे वाले में, जैसे पहले करते थे। करो 4 से मल्टीप्लाई, 4:12। तो यानी कि 1 से कितने यूनिट बढ़ा 4, 1 से 4 बढ़ा तो कितने यूनिट बढ़ गया 3। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, कितने सालों में बढ़ा 24 सालों में, 24 ईयर में 3 यूनिट 24 सालों में बढ़ा। तो हमें कहाँ निकालनी, अब से 8 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले ये परसेंटेज होगी। अब यहाँ से 8 वर्ष पहले यहाँ पे निकालनी, ठीक है जी। चलिए तो यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, 1 यूनिट की वैल्यू देखो पहले कितनी होगी, 1 यूनिट कब बढ़ेगा 8 साल में। तो इसमें 1 यूनिट बढ़ा दें यहाँ से भाई, अगर 16 में से 8 कम करें तो यहाँ से यहाँ ऐड करो तो यहाँ की वैल्यू आ जाएगी। 1 यूनिट यहाँ से यहाँ बढ़ा दो भाई, 16 है तो 8 यहाँ हो गए, फिर 8 यहाँ हुए आ गए, तो 1 यूनिट दोनों बढ़ा दो, इसमें कितनी बढ़ जाएगी, 1 में होगी 2, 9 में बढ़ाऊंगे 1 यूनिट तो 10, 2:10 यानी 1:5। ऑप्शन डी मेरा आंसर है, ठीक है। या फिर एक काम कर लो, देखो यहाँ से कितनी यूनिट, अगर नीचे वाले से करना है यहाँ से कितनी यूनिट बढ़ेगी, एक तो यहाँ पहले तो यहाँ जाएंगे 8 साल में, फिर इससे 8 साल में यहाँ जाएंगे, यानी 2 यूनिट कम होगा। 2 यूनिट का मतलब है 4 में से 2 कम कर दो 2, और 12 में से 2 कम करेंगे 10, तो ये भी 1:5 है। कोई से कर लो, वही आंसर है। क्लियर इतनी बात आ गया समझ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो पेन फ्री क्वेश्चन है। यदि 4 वर्ष पहले पी और क्यू की आयु का अनुपात 5:6 था, वर्तमान आयु का योग इतना होगा। 4 वर्ष पहले कितना था 5:6, तो इसे भी हम 4 वर्ष पहले ही ले जाएंगे, यानी कि कितने वर्ष देखो कितने जुड़ गए इसमें, 4 तो पी की जुड़ गई और 4 ही क्यू की जुड़ गई। तो 4 साल पहले के ले जाने के लिए क्या करेंगे हम, इसमें 8 माइनस करना पड़ा, तो 52 में से 8 गए, कितने बचेंगे 44 यूनिट दे रखी, 6 और 5 11, 11 एक्स की वैल्यू 44 दे रखी, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 4 वर्ष। रखो जी, चलो वैल्यू रखो इसमें। अभी वो कितनी थी 5, 5 चौक 20, देखो 5 अनुपात था ना, 5 चौक 20, 4 वर्ष पहले की है, 5 चौक 20 और 4 और इसमें और ऐड कर दो तो होगा 24 बटे 6 चौक 24 और 4 30, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 4:5 मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पे कम करना पड़ेगा क्योंकि 4 वर्ष पहले ही दे रखी है ना, तो 4 तो पी की कम होगी, 4 इसकी, जब दोनों का योग दे रखा तो कितना माइनस कम होगा 8, तो यानी कि 5 और 6 और 5 11, योग करेंगे 11, 11 एक्स की वैल्यू 44 और एक्स की वैल्यू 4 होगी। अब इसमें 5 इसकी 4 रखेंगे एक्स की वैल्यू 5 चौक 20 और 4 वर्ष बाद ही पूछ रहा, वर्तमान में जाएंगे तो 4 जोड़ना पड़ेगा, 5 चौक 20 और 4 24 और 30 होगा, अनुपात हो गया इतना। सेम क्वेश्चन है भैया। दो लड़कों के आयु का अनुपात 3:4 है, 3 वर्ष बाद या 5:4 हो जाता है, 21 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात क्या होगा। देखो दो लड़कों के आयु का अनुपात कितना, दो अभी वर्तमान का दे रखा है 3:4, ठीक है जी। 3 वर्ष बाद 3 वर्ष बाद प्लस 3 ऐड कर दो, 3 वर्ष बाद कितना होगा 4:5। अंतर तो सेम है देखो इनमें भाई, 4 में तो 3 गया 1, 5 में 4 गया 1 ठीक है, अंतर सेम है। तो 1 यूनिट की वैल्यू, 1 यूनिट कितना बढ़ा 3 वर्षों में, ठीक है जी। 1 यूनिट कितना बढ़ा 3 वर्ष में, तो कितने की निकालनी 21 साल बाद निकालनी,
ठीक है जी। 21 साल तो 7 यूनिट बढ़ेगा भाई, 3 7 21, 7 यूनिट बढ़ेगा तो 3 में 7 जोड़ेगा 10 और इसमें जोड़ेगा 14, तो यानी कि 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14। एक सेकंड, कौन से में जोड़ दिया, क्वेश्चन पढ़ लेंगे। 3 वर्षों बाद यह अनुपात 4:5 हो जाएगा। 21 वर्ष के बाद आयु का अनुपात क्या होगा। देखो अनुपात कितना दे दिया, 3:4। और 3 वर्ष बाद ये कितना हो गया, 4:5। अंतर दोनों का एक ही, तो 1 यूनिट बढ़ा कितने में, 3 साल बाद। ठीक है जी। तो 21 साल बाद पूछ रहा, तो 21 साल में कितने यूनिट बढ़ेगा, देखो 21 साल में बढ़ेगा 7, 7 से गुणा कर दूँ मैं इसमें, 7 बढ़ेगा। ठीक है जी। अब जोड़ दो इसमें, 7 में 3 जोड़ दो, 7 और 3 10 और 7 और 4 11, 10:11। क्लियर है इतनी बात, 10:11 ही मेरा आंसर है, ऑप्शन डी। सीजीएल में क्वेश्चन है 2016 में। देखो ये तरीका तुम्हें समझ में आने लगेगा धीरे धीरे। सीजीएल टायर सेकंड का क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 2018 नया क्वेश्चन है। पिता और माँ की उम्र का अनुपात, पिता और माँ की उम्र क्या, 11 और 10 है। जो उनके बेटे का जन्म उनकी माँ का था 1918। जब पुत्र की आयु वर्तमान आयु से दुगनी हो तो पिता की, देखो अंतर सेम है, इसमें एक का अंतर इसमें भी अंतर है। तो जी कितने यूनिट बना, 1 यूनिट बढ़ा, कितने, एक कितने यूनिट बढ़ा जी, 8। जब दुगनी होगी, अंतर देख लो कितना भाई इसमें, 1 यूनिट बढ़ा कितने में, 8 यूनिट बढ़ा, सॉरी उल्टा लिख दिया। चलो देखो, देखो 11 से 19 हुआ तो 8 यूनिट, 8 यूनिट बढ़ा 1 साल में, जितने भी साल में बढ़ा है 8 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 1 को। तो जब दुगनी होगी इसकी माँ की वजह से, जब इसे दुगनी होगी हो तो इसका, चलो देखिए, आई थिंक रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी, इससे पहले वाला क्वेश्चन पता नहीं हुआ नहीं हुआ। चलो समझ ले एक बार, 11:10 है, ठीक है जी 11:10 है। फिर ये 19 से 18 हो गया, 19:18 हो गया। अब यूँ कह रहा उम्र, देखो अब क्या हुआ, 8 यूनिट बढ़ाया एक टाइम में, तो जब 2 गुनी हो जाएगी तो टाइम तो आधा हो जाएगा इसका, 4 यूनिट हो गया। अब 4 यूनिट होने का मतलब या तो 4 इसमें ऐड कर लो या इसमें से 4 घटा लो, तो 11 और 4 15 और 10 और 4 14। ठीक है, ये मेरा आंसर है। अब ये क्वेश्चन देखो जरा, क्वेश्चन भी करवा दिया सारा। देखो जी, सिम्मी और इस सीमा की आयु का अनुपात 5:4, 9 वर्ष बाद यह 8:7 हो जाए तो सिम्मी की वर्तमान आयु क्या होगी। 5:4 है ना, ध्यान से देखो 5:4 है, तो जो आंसर होगा वो 5 का मल्टीपल होगा। वर्तमान आयु ये पूछ रहा है, वर्तमान का रेशो दे रखा, तो 5 का मल्टीपल योनी है योनी है योनी है, तो 5 का मल्टीपल 15, 15 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अमित वर्तमान वैभव से 5 वर्ष बड़ा है, 4 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात ये हो गया। ठीक है, वर्तमान आयु में सेम क्वेश्चन है भाई इससे पिछले जैसा। देखो जी किसकी निकालनी है, अमित की आयु निकालनी, वर्तमान में अमित की वर्तमान पर 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:4 हो जाएगा। ठीक है जी, तो अमित की वर्तमान आयु निकालनी इसमें, क्लियर इतनी बात। चलिए देखो,
अमित वैभव कितना बड़ा है भाई, 5 वर्ष बड़ा है। देखो इसकी 5x 4x यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई तुम्हारी 5। 5 वर्ष बड़ा है ना, 5 में से 4 गए, 5x में 4x गए 1, और 5 वर्ष बड़ा तो 1x की वैल्यू आ गई, या खाली x की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, क्लियर इतनी बात। अब 5 जो इसकी इनकी वैल्यू रख लो, 5 5 25, 4 वर्ष बाद है पर ये तो अमित की तो निकालनी है हमें, 4 वर्ष बाद है ना उम्र, तो 25 साल, तो इसमें 4 कम कर दो, 21 वर्ष। ऑप्शन डी मेरा आंसर है। एक बार और ध्यान से देखो जरा, अमित वैभव से 5 वर्ष बड़ा है, मान लो देखो इसकी 5x होगी, इसकी 4x, पर ये 4 वर्ष बाद है, 4 वर्ष बाद ही कैलकुलेट करेंगे, तो 1 यूनिट की वैल्यू, 1x की वैल्यू कितनी आ गई 5। ठीक है, इसमें रखो 5 5 25, पर ये तो 4 वर्ष बाद है, तो 4 वर्ष पहले कितनी होगी 21। ऑप्शन डी मेरा आंसर है। आगे समझो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शीतल दिव्या की वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है, 8 वर्ष प्रदान का ही हो जाती है, तो दिव्या की वर्तमान पूछ लिया, वर्तमान का ही अनुपात दे रखा, देखो 6:5। किसकी पूछ रहा मुझे देख लो, दिव्या की पूछ रहा, दिव्या की, दिव्या लास्ट वाला, तो 5 का फैक्टर होगा, बस सीधी सी बात है, ये भी गया 30 मेरा आंसर है। 5 का फैक्टर या 5 का मल्टीपल होगा, फैक्टर तो नहीं कह सकते, 5 का मल्टीपल। क्लियर है, सो देख लो एक बार, इतनी जल्दी होने ये क्वेश्चन। देखो एक बार और, शीतल और दिव्या की वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है, 6:5 है। वर्तमान 8 वर्ष पश्चात उनकी आयु 22:19 है हो जाएगी, तो दिव्या की वर्तमान आयु क्या होगी, दिव्या है सेकंड वाली, तो वर्तमान का ही अनुपात दे रखा। ठीक है, तो 5 का मल्टीपल होगी वह, 5 का मल्टीपल ऑप्शन में देखो आंसर, 5 का मल्टीपल ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, ऑप्शन डी मेरा आंसर। क्लियर है, CHSL का क्वेश्चन है, CHSL का तो पेपर ही आने वाला। देखो एक दो क्वेश्चन और, देखो एक बार ये कॉन्सेप्ट समझ लो बहुत ध्यान से। 4 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था। 4 वर्ष पूर्व कितना था, 4:5 था। ये ए होगा, ये बी हो गया। अब से ये होगा प्रेजेंट, अब से 8 वर्ष बाद उनका 11:13 ये हो गया, कितना होगा 11:13। ठीक है जी, 11:13 हो गया। अब हमें निकालना क्या, उन दोनों की वर्तमान आयु का कुल योग, ये वाले निकालनी है, वर्तमान आयु का कुल योग। ठीक है जी, ये कितनी थी यार, अब से 8 वर्ष बाद, ये होती +8। अब देखो बहुत ध्यान से समझना एक एक पॉइंट को, अंतर देखो 11 में से 13 गए 2 वर्ष का, इसमें 4, इसमें से एक का अंतर है, तो ठीक है, इसमें 200 गुणा कर लो, ऊपर वाले में करो, तो ये क्या हो जाएंगे, लो ऊपर ये रफ कर दो, ये भी 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10। ठीक है जी, चलिए जी, अब देखो अंतर सेम हो गया। अब कितने यूनिट बढ़ाए हो, कितने यूनिट बढ़ा, 8 से 11 हो गया, 3 यूनिट, कितने साल में बढ़ा, 8 और 4 12, 12 साल में 3 यूनिट बढ़ाए हो। ठीक है, तो जी कहाँ पे निकालनी है, अब हमें यहाँ निकालनी, उन दोनों की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु यहाँ निकालना, तो यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी 12 साल, तो 4 साल बाद बतानी इससे। चलो जी, 4 साल बाद 1 यूनिट बढ़ जाएगा यो, देखो, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 3 चौक 12, 4 वर्ष, तो 1 यूनिट बढ़ा दो इनमें, तो कितना अनुपात आ जाएगा, देखो 4 और 1 5, और जी सॉरी 8 और 8 और 1 9, और 10 और 1 11,
ठीक है जी। तो 11 योग पूछ रहा ना, 11 कितने हो गए 20, तो 20 का मल्टीपल देख लो इसमें, 20, ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, 80। ठीक है, या फिर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी थी 4, तो 20 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 20 होगा 80। क्लियर इतनी बात आ गया समझ में, या रिपीट करो, ये तरीका ही सीखना पड़ेगा एक बार तुम्हें, बाकी तो सब क्वेश्चन इसी से हैंडल होगा। देख लो एक बार मैं इसमें सारे क्वेश्चन करवा दूंगा। देखो एक बार ध्यान से देखो, ए और ये होगा ए, ये होगा बी, ठीक है जी। 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व कितना था इनके, इनका अनुपात 4 वर्ष पूर्व इनका अनुपात कितना था 4:5। ठीक है जी। और 8 वर्ष बाद कितना होगा ये 11:13। अंतर यहाँ पर कितने का 2 का, यहाँ पर अंतर कितने का 1 का, तो अंतर सेम करने के लिए इसमें क्या करो 2 इस वाले में 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये तो बन गया 8 और ये बन गया 10। ठीक है, तो 8 से 11 हुआ, यानी कितने यूनिट बढ़ गया 3 यूनिट। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, कितने साल में बढ़ा 3 यूनिट, 3 यूनिट बढ़ायो 8 और 4 12 साल में। निकालनी हमें कहाँ से, प्रेजेंट में निकालनी, तो यानी कि 1 यूनिट 4 को प्रेजेंट कर रहा है 4 साल को, तो 1 यूनिट बराबर 4 ईयर। तो यहाँ वाली वैल्यू निकालनी, तो इसमें 1 का जोड़ दो, 1 का यूनिट। ठीक है जी, तो 8 3 अब 8 से क्या होगी 9, 10 से होगी 11। ठीक है जी, और 11 9 20, और 1 साल की वैल्यू कितनी 4, तो 20 और 20 24। अब भी समझ में नहीं आया तो बस अब तो मैं कुछ कर नहीं सकता, दोबारा देख लिया। देखो जी, थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 8:9 है, 8:9 है। 9 वर्ष बाद, 9 वर्ष बाद प्लस 9, ये कितना हो गया 19 21, बड़ा खतरनाक सा हो गया। सी बी से 3 वर्ष, सी की वर्तमान आयु कितनी होगी। चलो जी, वर्तमान आयु पूछ रहा सी की। वैसे तो एक क्वेश्चन डायरेक्ट भी हो जाएगा, पर पहले चलो बेसिक से ही देख लो। अब देखो अंतर कितने का 2 का, इनमें अंतर कितने का 1 का, तो ऊपर वाले को 2 से गुणा कर दो, ये होगा 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, तो 16 से 19 होगा, यानी कितने यूनिट बढ़ गया 6 3 9। 3 यूनिट की वैल्यू कितने साल में बढ़ा 9 साल में। ठीक है जी, वर्तमान आयु पूछ रहा है। वर्तमान 3 यूनिट कितना बढ़ा 9 साल में, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 3 साल। ठीक है जी, अब देखो किसकी पूछ रहा है, बी की, बी से रिलेटेड है। अब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो 18 36 18 54, 54। 3 वर्ष बढ़ा तो 3 कम कर दो, कितना आ गया 51 वर्ष। यही मेरा आंसर है, क्योंकि बी पूछ रहा ना, बी सी से 3 वर्ष छोटा है, तो बस बी की निकाल लो डायरेक्ट ही 18। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई थी 3, तो 18 54, 54 में से 3 कम कर दिए, और ये मेरा आंसर। अगर देखो अगर थोड़ा सा अगर दिमाग यूज कर लो तो फिर क्या ही बात है। चलो देखो, वर्तमान आयु के अनुपात दे रखा, क्लियर ही कर दो सारा। वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा, देखो वर्तमान आयु का अनुपात कितना दे दिया 8:9। क्लियर है इतनी बात। अब 8:9 दे दिया और वर्तमान आयु पूछ ली, वो उससे 3 कम है, यानी 9 का मल्टीपल होगी, 9 का मल्टीपल 3 जोड़ने के बाद, क्योंकि 3 कम है ना, वो सी बी सी से 3 वर्ष छोटा है। 9 का मल्टीपल होगी 3 जोड़ने के बाद, 9 का मल्टीपल चेक कर लो 3 जोड़ के, इसमें 3 9 और 4 13,
9 सम ऑफ डिजिट कर लो, 9 और 4 13 और 3 16 कैंसिल, 8 और 4 12 और 3 15 कैंसिल, 5 और 2 7 और 3 10 कैंसिल, 5 और 1 6 और 3 9, 9 का मल्टीपल केवल एक ही ऑप्शन है डी। क्लियर इतनी बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देख लो, इसमें मैं सारे क्वेश्चन करवा दूंगा, इसी क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन होगा बस ये, इसके बाद तो क्वेश्चन तो हो रहे हैं पर इतना टाइम नहीं है। ए और बी का अनुपात कितना दे दिया, 8:15। ठीक है जी, वर्तमान आयु का दे दिया, उनकी आयु का अनुपात इतना था 8 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले माइनस के 8 वर्ष पहले कितना था, 6 13। अंतर देख लो, 6 से 13 में कितने का अंतर, 7 का, 8 से 15 में भी 7 का अंतर सेम है, तो 2 यूनिट किसे रिप्रेजेंट कर रहा, 8 साल को, तो 1 यूनिट किसे रिप्रेजेंट करेगा, 4 साल को। पूछ क्या रहा है, अब से 8 वर्ष बाद ए और बी के आयु का अनुपात, तो 8 वर्ष बाद पूछ रहा ना, ठीक है, तो 4 वर्ष की तो दो यूनिट ऐड कर दे इसमें, 8 और 2 10, 15 और 2 17, ऑप्शन सी मेरा आंसर है। क्लियर, क्यों अब से कह रहा ना 8 वर्ष बाद, तो प्रेजेंट एज से 2 यूनिट जुड़ेगी, 8 वर्ष। क्लियर इतनी बात। चलिए देख लो, लास्ट पेज हो रहेगा बस, 2 एक क्वेश्चन है, ये भी कर ही लो। एज प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाएगा आज ही। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है। ठीक है जी, 4 वर्ष पूर्व -4 कर दो, कितना था वो, 5:4। अंतर तो सेम है, 6 5 और 4 1, 6 और 5 भी 1, अंतर सेम है दोनों में। अब से 12 वर्ष बाद इनका अनुपात क्या होगा, 12 वर्ष बाद, तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है कितने को, 4 साल को, तो 12 ईयर किसे रिप्रेजेंट करेंगे, 3 यूनिट को। तो प्रेजेंट एज कितनी थी इसकी, 6:4 था, ही होती 3 3 यूनिट जोड़ो, 6 और 3 9 और 3 5 और 3 8, 9:8। क्लियर इतनी बात। अब तो मज़ा आ रहा होगा इन क्वेश्चनों में। ये भी क्वेश्चन देख लो, 8 वर्ष पहले ए और बी के आयु का अनुपात 9:10 था, तो ये 9 हो गया, ये 10 हो गया। 8 वर्ष पहले, 4 वर्ष बाद ये प्रेजेंट हो गए, तो +4 है, वर्ष बाद कितना होगा, 12 13। सी की वर्तमान आयु क्या होगी, आज से 4 वर्ष बाद, क्वेश्चन कहाँ गया अद्धा, 8 से 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, बस सी की वर्तमान आयु क्या होगी, यदि ए से 6 वर्ष अधिक है। चलो इसमें मैं तुम्हें सबकी आयु इंडिविजुअली आयु भी निकाल दूंगा, एज कितनी है। चलो अंतर देख लो, एक का अंतर एक का अंतर, तो 9 से 12 यानी 3 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है किसे, अंतर सेम है, तो 3 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है किसे, 8 और 4 12 साल को, तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा किसे, 4 साल को। ठीक है जी, तो एक यूनिट कम कर दो, देखो 4 साल कम कर दो अगर इसमें, तो ये वाली निकल जाएगी। चलो तो 1 कम कर दो, तो ये होगी 11 और ये हो जाएगी 12। देखो अगर तुम्हें इसमें पूछता ए की एज कितनी है, तो ए की हो जाती 11 चौक 44, बी की एज पूछता तो 12 चौक 48, ए से 6 वर्ष अधिक है, यदि ए आयु 6 ए से 6 वर्ष अधिक है। ठीक है जी, चलो रुक जाओ 1 सेकेंड, पहले यहाँ तक देखो, ए की पूछता तो 11 चौक 44 होगी थी, बी की पूछता 12 चौक 48 होगी थी। ठीक है जी, अब जो है किसकी पूछ रहा है, वो पूछ रहा सी के वर्तमान आयु क्या है, यदि आयु ए से 6 वर्ष अधिक है, ए से, तो 11 चौक 44। देख लो जरा 1 सेकंड क्वेश्चन, ये वीडियो बहुत बार पॉज होती जा रही है। ए और बी का आयु का अनुपात कितना है, 9:10। ध्यान से देखना आपके, कितने, 8 वर्ष पहले, तो -8,
और अब से 4 वर्ष बाद कितना है, 12:13 हो जाएगा। अंतर देखो, 9 में 10 1 का अंतर, 12 13 1 का अंतर। तो 1 यूनिट किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, 9 से 3 यूनिट बढ़ाए हो, 3 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है किसे, 12 साल को। तो 1 यूनिट किसे रिप्रेजेंट करेगा, 3 चौक 12, 4 साल को। अब देखो 4 साल पहले तो वर्तमान में होंगे इसके, तो इसमें एक 4 साल करेगा 1 यूनिट को रिप्रेजेंट, तो 12 में से 1 कम कर दो 11, और 13 में से 1 कम कर दो 12। क्लियर है। अब देखो अगर एक ही एज पूछेगा, मैं सबकी बता रहा, एक ही एज पूछेगा 11 चौक 44, बी की पूछेगा 12 चौक 48, सी की चिन्ह 6 अधिक का, तो 6 में जोड़ दो, ये होगा 50, 50 मेरा आंसर है। ठीक है, चलिए कंप्लीट होगा एज प्रॉब्लम। अगर कोई डाउट रहेगा तो मुझे बताना। तब तक के लिए टेक केयर, लव यू, बाय बाय।